विंडो, ये एक विंडो है जो आपको शो हो रही होगी। आर यू एबल टू सी दिस ब्लू कलर विंडो? यस सर। यस। यस सर। नो सर। या नो सर। हाँ, थोड़ा देर से दिखेगी, कम दिखेगी इसमें नेट थोड़ा, क्योंकि ये क्या है कि आपका ग्राफिक्स नहीं रहता है ना, तो ये वाले विंडो में थोड़ा दिक्कत आता है। पर एनी हाउ दिस इज यूर नोन एज ए टर्बो सी और C++ सॉफ्टवेयर। ये बोरलैंड कंपनी के द्वारा बना है और इसमें देखिए सारे ऑप्शन हैं, इसलिए इस विंडो को कहते हैं हम लोग IDE, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन जो प्रोग्राम से रिलेटेड हैं वो आपको दिख रहे हैं। इसमें केवल एक ही लिमिटेशन है कि इसके अंदर में विंडो सिस्टम पर ये काम नहीं करता है, ये डॉस पर कर रहा है। तो ये डॉस पे करने से थोड़ा सा ये आउटडेटेड हो जाता है, पर प्रोग्रामिंग लॉजिक, हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोग्रामिंग लॉजिक सीखना। तो दिस इज द वन मेथड। मैं आपको तीनों मेथड आज क्लियर कर दे रहा हूं पहले तो, कि आप इस तीनों मेथड से बना सकते हैं। तो आप पहले कंफर्टेबल हो जाइए। आपको मैं करीब 4-5 प्रोग्राम बना के हर एक में सेम दिखा दूंगा। आप कंफर्टेबल हो जाइए कि इसमें आपको बनाना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है, ज्यादा आप उसके अंदर में विदाउट प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो उसी को आप यूज करिएगा। ठीक है, तो दिस इज द सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है आपका। अब इसमें आपको क्या करना है कि वेरी फर्स्ट यू हैव टू राइट ए योर प्रोग्राम। देखिए हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है राइट ए प्रोग्राम। इसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं प्रोग्रामिंग में। पहला स्टेप होता है इनपुट सेक्शन, सेकंड होता है कैलकुलेशन सेक्शन, और तीसरा होता है आउटपुट सेक्शन। 3 सेक्शन होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, और इन तीनों सेक्शन का सीक्वेंस भी यही है। सबसे पहले इनपुट, फिर कैलकुलेशन और फिर आउटपुट। देखिए कंप्यूटर में भी जो 3 यूनिट होते हैं, इनपुट यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा होता है आउटपुट यूनिट। तो इन तीनों यूनिट में सबसे पहला इनपुट आएगा, क्योंकि वहां से हम अपने डेटा को रीड करते हैं कीबोर्ड के द्वारा। तो कीबोर्ड में हम जो भी डेटा डालना है हम उसे डालेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन CPU में वो कैलकुलेट होंगे, प्रोसेस होंगे, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आना है वो आउटपुट सेक्शन में दिखता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है, कोई भी प्रोग्राम में आउटपुट सेक्शन इज मस्ट। आउटपुट सेक्शन इज मस्ट। कोई भी प्रोग्राम में आउटपुट सेक्शन कंपलसरी होता ही होता है। तो उसके बाद हम इनपुट सेक्शन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो केस हमारा बनेगा दैट इज द केस 1, जिसको हम लोग केस 1 बोलते हैं, जिसमें केवल और केवल आउटपुट सेक्शन को समझाया जाता है। सेकंड आता है आपका केस, जिसके अंदर में केस 2 जिसको हम बोल सकते हैं। तो केस 2 में होगा इनपुट सेक्शन एज वेल एज आउटपुट सेक्शन। तो ये चीजें आपकी दोनों हो सकेंगी। इसमें केवल कैलकुलेशन सेक्शन को हम अभी भी थोड़ा सा अलग रखे हुए। नाउ द केस 3, केस 3 जो होता है, दिस इज द केस 3। इसके अंदर में हम लोग इनपुट भी लेंगे, साथ में कैलकुलेशन भी करेंगे, और इसके साथ हम लोग आउटपुट भी करेंगे। इट मीन्स दिस प्रोग्राम इज द कंप्लीट विद द ऑल सेक्शन। इसके अंदर सारे सेक्शन होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक सेक्शन को देख रहे हैं, सेक्शन 1, यानी पहला केस मैं आपको समझा रहा हूं, जिसमें आउटपुट सेक्शन रहेगा। इनपुट सेक्शन और कैलकुलेशन सेक्शन हम अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द केस 1।
केस 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो केस 1 में हमें आउटपुट सेक्शन के ऊपर प्रोग्राम बनाने हैं। तो प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन योर आउटपुट सेक्शन ओनली, ये हमें बनाना है। तो देखिए इसके अंदर में पहला प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा जो फंडामेंटल प्रोग्राम आता है। तो ये पहला प्रोग्राम रहेगा हमारा P1, जिसका नाम है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम। ठीक है, मेरे को अपने स्क्रीन में वेलकम वर्ड प्रिंट करना है। वेलकम जो है इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग कांस्टेंट जैसा रहेगा, यानी जब भी प्रोग्राम रन होगा आपको आउटपुट में वेलकम ही मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो दिस इज द यूर रिक्वायरमेंट। अब इसको बनाते कैसे हैं ये एक बार अच्छे से आप समझिए। देखिए कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, लिंक सेक्शन आएगा। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट यूर लिंक सेक्शन। तो लिंक सेक्शन के अंदर में हमें क्या यूज करना है, क्योंकि देखिए आउटपुट करना है। इस प्रोग्राम का एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट बन रही है, इस प्रोग्राम में है ना रिक्वायरमेंट क्या बनेगी, रिक्वायरमेंट क्या बन रही है इसके अंदर में, हमें एक आउटपुट क्या लगेगा, स्टेटमेंट लगेगा, है ना, हमें आउटपुट स्टेटमेंट लगेगा। तो आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, आउटपुट स्टेटमेंट के लिए वी हैव प्रिंट एफ फंक्शन। तो हमारे पास में प्रिंट एफ फंक्शन होता है जो आउटपुट स्टेटमेंट के लिए काम आता है। और ये आउटपुट स्टेटमेंट जो प्रिंट एफ यूज कर रहा है इसके साथ हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा पहले तो रिक्वायरमेंट में हमने देखा एक आउटपुट प्रिंट एफ लगेगा। ठीक है, इसको मैं यहां पर पहला डाल देता हूं, दिस इज द फर्स्ट आउटपुट लग गया मेरे पास। अब क्या लगेगा मेरे पास, एक लगेगा दैट इज नोन एज ए व्हाट, यूर हेडर फाइल, जो प्रिंट एफ को सेटिस्फाई करेगी। तो मुझे लगेगा हेडर फाइल। तो हेडर फाइल कौन सी है, मुझे लगेगी हेडर फाइल stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। ये मेरी हेडर फाइल होगी। तो ये दो चीज मेरे को बस अपने प्रोग्राम में ध्यान रख के बनाना है। तो देखिए सबसे पहले लिंक सेक्शन। तो लिंक सेक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिए कैसे हम इसको लिंक करेंगे। हेडर लिंक सेक्शन में क्या हमें लिंक करना है, हेडर फाइल को लिंक करना है। तो लिंक कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स है हैश इंक्लूड लेफ्ट एंगल ब्रैकेट stdio.h और राइट एंगल ब्रैकेट। तो जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से ये आपका हेडर फाइल इंक्लूड हो जाएगा और इसका कलर यही रहना चाहिए। ठीक है, ये हाईलाइटेड रहेगा। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें मेन फंक्शन लिखना है। तो मेन फंक्शन लिखने के लिए वी हैव वॉइड मेन करली ब्रैकेट पैरेंथेसिस। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपके स्ट्रक्चर है जिसमें हमने क्या लिखा, वॉइड लिखा है, मेन लिखा है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस और एक करली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग करली ब्रैकेट। तो ये जो लेफ्ट करली ब्रैकेट है इट इज स्टार्ट प्रोग्राम, यहां से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है और कहां खत्म होगा, इट विल बी द एंड ऑफ दिस करली ब्रैकेट। तो एंड प्रोग्राम, तो ये हो गया क्या आपका स्टार्ट प्रोग्राम और एंड प्रोग्राम। ठीक है, और ये क्या है, मेन फंक्शन है। कोई भी प्रोग्राम में MAIN मेन फंक्शन ही होगा। इट इज ए मेन फंक्शन, जहां से फंक्शन हमारा, देखिए प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं पर मेन से ही उसका स्टार्टिंग पॉइंटर स्टार्ट होगा। तो दिस इज ए मेन फंक्शन। तो ये आपका प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें मुझे आउटपुट स्टेटमेंट लिखना है। तो देखिए मेरे पास केवल आउटपुट सेक्शन ही है, इनपुट सेक्शन भी नहीं है, कैलकुलेशन सेक्शन भी नहीं है। तो ओनली माई आउटपुट सेक्शन।
तो दिस इज माय आउटपुट सेक्शन। अब इस आउटपुट सेक्शन में मुझे क्या लिखना है? आउटपुट सेक्शन में आई हैव टू राइट ओनली आउटपुट स्टेटमेंट। तो आउटपुट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? जो हमने प्रिंट एफ बनाया है उसे हमें लिखना है। तो दिस इज माय आउटपुट स्टेटमेंट। अब मैं इसे यहां पर लिखूंगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे? प्रिंट एफ। तो दिस इज द सिंटेक्स। प्रिंट एफ एक हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन, और एक नाम है इनबिल्ट फंक्शन। क्यों इनबिल्ट, क्यों स्टैंडर्ड? क्योंकि इसका stdio.h में पहले से ही प्रोग्राम बना हुआ है, हमें बनाना नहीं है, हमें केवल इसे यूज करना है। तो इसे यूज करने के लिए हम लोग इसे यहां पर टाइप किए हैं। अब इसके साथ में हमें यहां पर इसका पैरेंथेसिस और सेमीकोलन लगा के 1 मिनट सोचना है कि इसके अंदर क्या लिखना है। तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया प्रिंट एफ, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। तो सेमीकोलन यहां क्या दिखा रहा है? एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो सेमीकोलन इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर एंड ऑफ। जैसे हम अपने इंग्लिश में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। हिंदी में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। तो इट इज ए एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो एंड ऑफ स्टेटमेंट हो गया ये। तो यहां से मैं जो भी, ये एक मेरा स्टेटमेंट, यानी एक मेरा, जैसे अपन बोलते हैं पैराग्राफ, आई एम ए बॉय, फुल स्टॉप। तो दिस इज प्रिंट एफ सेमीकोलन। तो ये एक आपका क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर हमें अपने आउटपुट को लिखना है। हमें क्या आउटपुट करना है? हमें वेलकम को आउटपुट करना है। और वेलकम हमारा क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आप इसको स्ट्रिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कैरेक्टर से बनता है। तो देखिए मैं इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे बनाऊंगा? मैं यहां पर डबल कोट लगा रहा हूं। तो ये डबल कोट के अंदर जो भी चीज आएगी वो क्या है? वो ही आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट बनेगी। अब मैं यहां पर कैपिटल में वेलकम लिखूं या स्मॉल में वेलकम लिखूं, मुझे वेलकम जैसा लिखा है वैसा ही आउटपुट में मिलेगा। तो लेट दिस इज माय प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करना है? सेव कर देंगे। तो सेव कैसे करेंगे? मैं इसे फाइल में जाऊंगा, है ना। तो फाइल में आपको जाने की 2 तरकीब है। या तो माउस आपके पास है तो उसको क्लिक कर दीजिए, या फिर अल्टर F करेंगे तो ये मेनू आपको एक्टिवेट होगा। तो लेट माउस में देखिए F फाइल पर रख रहा हूं और क्लिक कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे मुझे इसके रिलेटेड ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मेरी फाइल को सेव करना है तो मैं यहाँ पर सेव पर फिर से क्लिक करूंगा। तो मैंने जैसे यहाँ पर सेव में क्लिक किया तो ये पूछेगा कहाँ पर सेव करना है। तो जहां पर भी आपको सेव करना है आप अपने एक फोल्डर बना लीजिए और उसके अंदर में आप अपना सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर विवेक बनाया, तो यहाँ विवेक 1 जैसे मैंने फोल्डर बनाया है, इसके अंदर मुझे सेव करना है। तो यहाँ पर मैं सेव करूंगा अपना प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम का नाम एक सिंपल ढंग से रखते हैं, लेट यूर। हमारी ये एक्स्ट्रा क्लास है तो एक्स्ट्रा क्लास का पहला एग्जाम्पल है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 रखा। इसमें टोटल 8 कैरेक्टर ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं बना सकते हैं। और उसके बाद क्या लिखना है? डॉट सी, क्योंकि ये सी प्रोग्राम है। तो ये सी प्रोग्राम को हमने अपना एक फाइल नेम दे दिया। अब इसको क्या करेंगे? ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप ध्यान से देखिए मेरे पास में ऊपर में इसका फाइल का फोल्डर का नाम और प्रोग्राम का नाम आ गया, क्योंकि अभी तक मैंने इस फोल्डर को करंट फोल्डर नहीं बनाया इसलिए ये इस तरीके से दिख रहा है। अब इसको करंट फोल्डर भी बना लेते हैं अपन। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ चेंज डायरेक्टरी आप कर लीजिए, तो आपके फोल्डर जो है वहां पर जाके सेट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर सेट कर लिया और यहाँ पर मैंने विवेक को चेंज डायरेक्टरी कर दिया, इसे ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर example1.c आ गया। तो अब मैं अपने करंट फोल्डर में काम कर रहा हूं। ठीक है, अब इसे क्या करना है? सबसे पहले कंपाइल करना है।
देखिए कंपाइल और रन ये सारी चीज अगर नहीं हो रही है तो ये ऑप्शन में जाके डायरेक्टरी में जाके आपको अपना पाथ सेट करना पड़ता है कि आपकी इंक्लूड फाइल कहाँ रखी है, लाइब्रेरी फाइल कहाँ रखी है, सोर्स फाइल कहाँ रखी है और आपका सोर्स डायरेक्टरी कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें आपको पहले समझनी पड़ेगी। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट ही सब कुछ होता है, तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर ये सारी चीजें आपकी बहुत सही चल रही हैं तो इसे कंपाइल करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कंपाइल का एक ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं कंपाइल, और जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर होगा तो एरर दिखेगा, और नहीं है एरर तो यहाँ पे मुझे ओके दिखेगा। देखिए ध्यान से, मैं कंपाइलर पर क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैंने कंपाइलर पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है नो जीरो वार्निंग एंड जीरो एरर, यानी यहाँ पे दोनों चीजें, देखिए वार्निंग होगा तो भी प्रोग्राम रन तो हो सकता है, लेकिन एरर जीरो होना कंपलसरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए मेरा प्रोग्राम की लाइन कितनी है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो ये 327 लाइन बता रहा है, पर मेरे पास 327 लाइन नहीं है। मेरा प्रोग्राम कितना बड़ा है, मेरा प्रोग्राम केवल यहां से लेकर यहां तक की तो है, ये प्रोग्राम है, ये देखिए ये प्रोग्राम है अपना। तो ये तो केवल आपके कितने लाइन का है, एक, अच्छा दो तीन, मतलब एक दो तीन चार पांच ऐसे 6-7 लाइन का है। पर ये क्यों इतना ज्यादा लाइन दिखा रहा है, तो यहाँ 327 दिखा रहा है। भाई क्यों दिखा रहा है, एक्चुअल में प्रिंट एफ को ये इंक्लूड करके रखा है, उसकी प्रोग्रामिंग ज्यादा बड़ी है तो उसे वो लाइन को कंपाइल कर रहा है। तो लेट, मेरा प्रोग्राम में सब कुछ सही है, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि मेरा प्रोग्राम अब रन हो सकता है। तो रन करने के लिए रन वाले ऑप्शन में जाइए, वहां पे आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, और रन में जब हम इसको रन पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। आप कंट्रोल F9, ये जो छोटे छोटे यहाँ पर दिख रहे हैं ये इसके शॉर्टकट की हैं। जैसे रन के लिए कंट्रोल F9 है, गो टू कर्सर के लिए F4 है, ट्रेस करने के लिए F7 है, स्टेप ओवर के लिए F8, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रन पर क्लिक कर देना है। अब मैं जैसे ही रन पर क्लिक करूंगा मुझे आउटपुट वेलकम मिलना चाहिए। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, तो लेट आई एम प्रेसिंग द रन, मैं रन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो जैसे ही मैंने रन पर क्लिक किया तो कुछ प्रोसेस हुआ और ये फिर अपन एडिटर में आ गए, यानी मुझे आउटपुट नहीं मिला है। तो ये आउटपुट कहाँ चला गया, तो बेसिकली इस स्क्रीन में एक आउटपुट स्क्रीन होता है, वहां चला गया है। तो उसे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए क्या करना है, एक्चुअल में व्यू करना है। तो मैं यहां पर जाके उसे देखना चाहता हूं, तो वो कहाँ मिलेगा, अल्टर F5 से मिलना चाहिए। तो अल्टर F5 से देखिए मुझे मिल रहा है वेलकम, तो ये मेरा प्रोग्राम का आउटपुट कहलाएगा। तो इस प्रोग्राम को वेलकम हमने लेके आए हैं। अब इसके लिए एक छोटी सी बात और कर सकते हैं कि हमें ये स्क्रीन में इधर से उधर जाना है और हमें नहीं जाना, मतलब जाने का हमको ज्यादा भी थोड़ी सी भी हम कोशिश नहीं करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ही उसको एक और ऐड कर देते हैं जिससे हम यहीं अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और हेडर फाइल यूज कर लीजिए। तो उस हेडर फाइल का नाम है इंक्लूड कोनियो, ठीक है। हाँ याद रखिए ये ना कैपिटल लेटर नहीं चलेंगे, यहाँ पर स्मॉल लेटर ही चलता है भाई, है ना। तो इसको ध्यान से रखिएगा, स्मॉल लेटर में इंक्लूड लिखेंगे, देन कोनियो लिखेंगे, .h कर देंगे। तो ये आपका प्रोग्राम कोनियो और एक हेडर फाइल को यूज करेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर करना है। तो मैं लिखूंगा CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। तो ये किसके लिए लिखा मैंने, क्लियर स्क्रीन के लिए लिखा है, SCREEN, क्लियर स्क्रीन। तो ये मेरा क्लियर स्क्रीन करेगा। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरे आउटपुट को होल्ड कर लूं मैं, तो उसके लिए गेट CH लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर गेट CH लगा दिया, ठीक है। अब ये गेट CH का मतलब क्या है, होल्ड स्क्रीन, है ना, आपकी जो स्क्रीन करेगा टिल प्रेस
एनी की, क्योंकि गेट ch है ना, तो गेट ch का पूरा नाम क्या है, गेट करेक्टर। तो होल्ड स्क्रीन टिल प्रेस एनी की, तो ये इसका पूरा प्रोग्राम हो गया। अब मैं फिर से इसे कंपाइल करूंगा और उसके बाद में फिर से इसको रन करेंगे। तो देखिए यहां पर भी एरर वार्निंग 0 है, एरर 0 है। अब मेरे पास कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली रन कर देना है। तो मैंने इसे रन किया। पिछले बार जैसा क्या हो रहा था, अच्छा सेव, सबसे पहले सेव करेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी रन होना है तो उसके पहले सेव करना, नहीं तो अगर बाई चांस ये सॉफ्टवेयर में कुछ एरर है और हम सॉफ्टवेयर में अटक गए या हैंग हो गए तो हमारा सेव प्रोग्राम भी चला जाएगा, फिर से टाइप करना पड़ेगा। तो बार बार टाइप करना इट नॉट ए रिक्वायरमेंट इन द प्रोग्रामिंग। तो इसे सेव कर दो, मैंने सेव कर दिया। अब देखिए इसे मैं रन कर रहा हूं, तो मैंने R प्रेस किया और मैं अपने विंडो में गया और वहां पर क्लिक करूंगा। पिछले बार वेलकम कहाँ मिला था, मुझे दूसरी स्क्रीन में मिला था, और वहां जाने के लिए क्या यूज किया था, अल्टर प्लस F5, अल्टर F5 है ना। तो ये प्लस का मतलब होता है दिस इज द टू वर्ड, अल्टर F5 यूज करना है। ओके, तो लेट आई एम यूजिंग रन। अब मैं रन को देखिए कर रहा हूं, क्या मुझे मिलेगा, वेलकम। अब मुझे अल्टर F5 करने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे वेलकम मिल गया। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें हमने वेलकम प्रोग्राम के ऊपर में पूरा बनाया है। अब हम सेकंड प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं। तो सेकंड प्रोग्राम हमारा क्या रहेगा, दिस इज द P2। अब मेरा सेकंड प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम 5 टाइम्स। अब आपको 5 बार इसे प्रिंट करना है, 5 टाइम्स प्रिंट करना है। तो दिस इज माय रिक्वायरमेंट। तो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 5 वेलकम 5 टाइम्स। तो देखिए इसकी भी रिक्वायरमेंट क्या बनी, प्रिंटफ की बनी। हेडर फाइल क्या यूज किया, stdio.h किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको केवल चेंज कहाँ करना है, केवल जो प्रिंटफ लिखा है वहां पर 5 बार वेलकम लिख देना है। देखिए इसके मेथड भी अलग अलग है। अब इसमें मैं आपको मेथड बताता हूँ, 2 मेथड हो सकती है। पहली मेथड तो ये है कि ये 5 बार वेलकम यहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहीं पर आप वेलकम लिख दीजिए। तो वेलकम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए है ना। तो वेलकम लिखा मैंने, 1-2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया और ये 5 बार हो गया। मैंने टाइप किया है ना, ये मैंने टाइप किया है 5 बार। अब मैं इसको फिर से कंपाइल करूंगा और रन करूंगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास में रन करने से क्या मिला, 5 बार वेलकम दिख रहे हैं। तो वेलकम 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 ये दिख रहा है मेरे पास। ठीक है, तो अब ये चीज आपकी तो सही हो गई। अब कोई बोलता है कि सर मुझे जो वेलकम है एक के नीचे एक मिलना चाहिए, यानी अलग अलग लाइन में, यानी सेपरेट लाइन में मिलना चाहिए। एवरी टाइम नया वेलकम न्यू लाइन से शुरू हो जाना चाहिए। तो न्यू लाइन से शुरू होने के लिए हमारे पास एक कंट्रोल कैरेक्टर है, उसको यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल कैरेक्टर का यूज करना है। तो कंट्रोल कैरेक्टर क्या है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच जो स्पेस है उसमें आपको लिखना है /n। तो /n लिखेंगे छोटे से में /n। तो n आपका छोटा रहना चाहिए। दिस एक्चुअली टेलिंग कि यू वांट न्यू लाइन, हमको न्यू लाइन चाहिए। तो /n रिप्रेजेंट व्हाट है ना, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दैट इज स्लैश आपका क्या है /n। तो ये /n का मतलब क्या है, इट इज फॉर द न्यू लाइन। तो ये न्यू लाइन का कंसेप्ट है आपका। जब आपको नया लाइन चाहिए तो आप /n का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं सब जगह जल्दी से क्या कर देता हूँ, /n कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया /n और यहाँ पर भी /n और लास्ट वाला भी /n। तो देखिए आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मुझे 5 वेलकम एक के नीचे एक मिलने चाहिए। तो इसे मैं पहले सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने। अब इसको रन करना है, कंपाइल कर देता हूँ मैं, कंपाइल किया, नो एरर नो वार्निंग, गुड। नाउ कंट्रोल R, मैंने R किया, इसे रन किया। अब देखिए यहाँ पर मुझे वेलकम क्या दिख रहा है, 5 बार दिख रहे हैं, जो कि कहाँ पर है, एक के नीचे एक है।
तो इससे मुझे समझ में आ गया कि भाई वेलकम का प्रोग्राम हम कैसे भी बना सकते हैं। एक और तरीकी है बनाने की, हम वो भी देख लेते हैं। वो ये है कि हमने यहाँ पर प्रिंट एफ तो एक बार लिखा है, तो ये मेरा जो वेलकम है बहुत बड़ा हो गया है ना, यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक आ गया, यानी कितना बड़ा हो गया। अगर मैं चाहूं इसको सपोज करिए कि 6वें बार लिखना है, तो फिर एक वेलकम मेरे को इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी होता है। तो इसके लिए क्या यूज करना चाहिए, इसके लिए आप यूज करिए एक ही प्रिंट एफ। ठीक है, एक ही प्रिंट एफ को हम 5 बार भी लिख सकते हैं। तो मैं अब 5 बार लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए उसी चीज को। ठीक है, उसी चीज को मैं 5 बार लिख रहा हूं, तो उससे मेरे को फायदा क्या होगा, मेरे 5 वेलकम मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सीधा कॉपी करते जा रहा हूँ, टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर कॉपी किया, फिर से मैंने कॉपी किया, फिर से मैंने कॉपी किया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब मेरे पास में कितने हो गए प्रिंट एफ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 प्रिंट एफ हो गए। अब इसको मैं जल्दी से सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया। अब इसको मैं प्रिंट कंपाइल करूंगा, तो देखिए नो एरर, नो वार्निंग, तो मेरे पास सब 0 है। अब मैं इसे रन कर देता हूँ, तो रन करने से क्या मिला, वही आउटपुट मिला जो कि पहले था। तो वेलकम 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 वेलकम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मेरे को समझ में तो आ गया। अब मैं एक चीज और करना चाहता हूं इसी वेलकम प्रोग्राम में। अब क्या करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि भाई कोई एक्सप्रेशन सॉल्व हो सकता है, मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन, तो भाई सॉल्व करना है मेरे को। कैसे करना है, राइट ए प्रोग्राम टू सॉल्व, राइट ए प्रोग्राम टू सॉल्व, व्हाट सॉल्व, हमको सॉल्व करना है। राइट ए प्रोग्राम टू सॉल्व, क्या सॉल्व करना है, लेट आई हैव 10 + 20, मुझे ये सॉल्व करना है। राइट ए प्रोग्राम टू सॉल्व 10 + 20, तो देखिए इसका आंसर 30 आना चाहिए। अब प्रोग्राम के अनुसार कैसे 30 आएगा वो देखना है अब हमको। तो उसके लिए क्या करना है, यही आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर ही चलना है और कुछ नहीं करना है। तो आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर घूमते रहिए आप। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से इसको, तो मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पर ब्लॉक बना लिया। ये ब्लॉक बना के मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया मेरा। ठीक है, तो ये डिलीट कर दिया मैंने। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर जो मेरे यहाँ पर जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 10 + 20, उसे करना है। तो अब मैं 10 + 20 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 10 + 20 लिखने से क्या 30 आएगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 10 + 20 लिख दिया, किसके जगह में, वेलकम के जगह लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें समझना है तो इसी तरीके से समझेंगे। पहले कंपाइल कर लो, तो कंपाइल करके हमने देखा नो एरर, नो वार्निंग, गुड। अब मुझे रन करना है, तो मैंने रन करा, तो देखिए 10 + 20 के 30 के जगह क्या मिल गया, 10 + 20 मिल गया। इट मीन्स जो हम उस डबल कोट में लिखेंगे वही मिलने लगेगा। तो ये तो मेरा प्रोग्राम का आंसर नहीं हुआ। तो मुझे प्रोग्राम का आंसर क्या चाहिए, 30 चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, 10 + 20 = कर देता हूं मैं, क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, हाँ आधा घंटा बस आ रहा हूँ। 10 + 20 को मैं अब क्या कर देता हूँ, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको 30 लेके आना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे 30, एक्चुअल में 10 + आपको 20 बाहर लिखना पड़ेगा। तो ये जो मैंने लिखा है ये आपका आर्गुमेंट हो गया कि हमें क्या आर्गुमेंट पर काम करना है, और ये हो गया कंट्रोल, इस पर कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे मुझे 30 चाहिए, और 30 मेरा क्या है, होल नंबर है। तो जब 30 होल नंबर होगा ना, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, %d यूज करना पड़ेगा। तो भाई %d का जो मतलब होता है, इट इज फॉर द इंटीजर, है ना, इंटीजर, ये इंटीजर नंबर के लिए होता है। %f किसके लिए होता है, %f होता है रियल नंबर के लिए, या उसको फ्लोट नंबर भी बोलते हैं। तो रियल नंबर और द फ्लोट नंबर। और %c क्या होता है, %c होता है करेक्टर के लिए, यानी कोई सिंबल के लिए हमें करेक्टर का लेना है काम, तो हम ले सकते हैं। तो दिस इज द यूज। अब मुझे क्या यूज करना है भाई, %d यूज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, %d लिख देता हूँ। तो भाई d लिख दिया मैंने, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, अब 30 मिलना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा, 10 +
20 इज इक्वल टू 30 मिलना चाहिए। तो अब मैं इसको पहले सेव कर लेता हूं, सेव कर लिया। अब इसे कंपाइल करा, कंपाइल भी हो गया, और इसे रन करके देख लेते हैं। तो नाउ रन, नाउ आई एम गेटिंग ए 10 + 20 इज इक्वल टू 30। तो आप इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा %f की बात। अब देखिए %f से क्या होना है, %f से ये होना है, यही फॉर्मूला मैं बाहर लेके, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, है ना, आपको बता रहा हूं %f में क्या डिफरेंस होगा। %f में डेसिमल नंबर भी दिखेंगे, हालांकि 30 में डेसिमल नंबर नहीं है। तो क्या हमें डेसिमल नंबर दिखेंगे? हाँ दिखने चाहिए, वो 00 के फॉर्म में दिखेंगे। तो इसे पहले सेव कर लो। अब इसके बाद में इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लो, ठीक है, कंपाइल हो गया। अब रन करो तो आपको मिलेगा 30, आपको क्या मिलना चाहिए, 30 मिलेगा। और 30 के बाद में आपको क्या मिलना चाहिए, 30 के बाद में क्या मिलेगा, दैट इज डेसिमल 00060 मिलेंगे भाई, ठीक है ना। तो आप देखिए कैसे मिल रहे हैं, तो इसको आपको दिखाना है। तो देखिए कंट्रोल अल्टर F5 देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एबनॉर्मल दिखा रहा, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये एबनॉर्मल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास आंसर %d का है, लेकिन यहाँ पर हमको फ्लोटिंग दिखा रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट एरर दिखा रहा है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट एरर के लिए हमें क्या करना है, इसको 10.0 कर देना है, इसको 20.0 कर देना है। तो 10.0 20.0 में दोनों फ्लोट हो गए, तो आंसर भी हमें वही मिलना चाहिए। तो इट इज नथिंग बट 10.0 एंड दिस इज योर 20.0। अब मैं इसे कंपाइल करके रन करता हूं। देखिए इसमें एरर तो दिखाया नहीं था, फिर हमको ये कहाँ दिखा रहा था, एरर बाहर दिखा रहा था। नाउ दिस इज द योर आंसर, 10.0 + 20.0 इज इक्वल टू 30.60। तो ये 60 तो भाई मिलेंगे ही मिलेंगे। इसे कम करने के लिए कुछ टेक्निक जरूर लगा सकता हूं, मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 22/7 में काम करना है। 22/7 आपको पता होगा, इट इज ए पाई, है ना, पाई का नंबर होता है, और वो कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, वो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो मैं 20.0 ले रहा हूं, और यहाँ पे ले रहा हूं मैं 7, तो मैं 7.0 ले रहा हूं। अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग, 20/7। तो डिवाइड के लिए हमारे पास स्लैश है, तो हमने इसको इस तरीके से यूज कर लिया। तो दिस इज माई 22/7, तो मैंने 7 लेना था, 7 ले लिया, ओके। तो अब देखिए इसका आंसर कितना मिलेगा, तो इसका आंसर 6 डिजिट में मिलना चाहिए, तो बस 6 डिजिट में ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इसको पहले कंपाइल कर दिया, और कंपाइल करके रन कर देते हैं। तो नाउ आई एम गेटिंग ए आंसर 3.142857। तो ये मुझे पूरा आंसर मिल गया। अब सपोज किसी स्टूडेंट को बोलता है कि नहीं सर मुझे तो इसको केवल और केवल 2 डिजिट में ही चाहिए, तो भाई इसके लिए भी अपने पास रास्ता है। तो क्या रास्ता है हमारे पास, यहाँ पर %f जो लिखा है, यहाँ पर लिख दीजिए 0.2। तो 0.2 का मतलब है कि 2 डेसिमल में ही आपको चाहिए। तो मैं इसको 2 डेसिमल में ही लेके आ रहा हूं। पहले सी करूंगा कंपाइल, और फिर रन करूंगा। तो देखिए रन में मुझे क्या मिलेगा, 32.14। तो मुझे यहाँ पर गलती से डी हो गया, इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। सेव कर दिया, उसके बाद कंपाइल कर दिया, उसके बाद हमने रन कर दिया। तो ये रन किया तो देखिए 3.14। तो इट इज द बेसिकली फॉर्मेटिंग, हमने आउटपुट को फॉर्मेट किया है, जिससे कि हमें उसको 2 डिजिट में बढ़ाना है। अब मैं इसको 0 डिजिट भी कर सकता हूं, तो 0 डिजिट करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा कि 4 आएगा, ये ना ये सोचना है आपको, 3 आएगा कि 4 आएगा। मैं इसे यहाँ 0 डिजिट कर देता हूँ, 0.0 लगा दिया। तो 0.0 लगाने से इसका आंसर क्या होगा वो देखिए आप, तो 3 मिलेगा कि 4 मिलेगा। तो आपके मन में क्या है, आपके सामने आ रहा है, आप इसको देखिए कि मन में जो है वही चीज दिखनी चाहिए, पर नहीं दिखेगी तो हमें समझना है, ठीक है। तो मैंने इसे कंपाइल कर दिया, मैं इसे रन कर रहा हूँ। तो मुझे देखिए यहाँ पर क्या मिला, ओनली 3 मिला, 4 नहीं मिल रहा है। 4 नहीं मिल रहा है क्यों, क्योंकि 3.1 है। अगर 3.5 होता ना, या 0.5 के ऊपर जाता तो ये 4 हो जाता। तो दिस इज द योर आंसर ऑफ द
आउटपुट, ये मैंने आपको आउटपुट में बताया। अब सपोज करिए कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम मिक्स मोड है, यानी एक से ज्यादा है। सपोज आपके पास इस तरीके की कोई बात आ रही है, लेट इंटू 3.5 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है आपके पास, 10 + 20 इंटू 3.5। अब इसका आंसर कितना आना चाहिए? अब इसका आंसर जो आएगा आपका दैट इज द 3.5 इंटू 2, दैट इज द यूर 7 आ गया। अब 7 + 10 यानी कि 17 मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले ऑपरेशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का होगा, और उसके बाद क्या होगा? एडिशन का होगा। पहले एडिशन नहीं होगा भाई। तो इसको अभी देखते हैं हम लोग किस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है, तो मैं यहाँ से इसको हटा दिया हूँ। अब केवल मुझे यहाँ पर लिखना है व्हाट %d। तो मुझे यहाँ पर %d करना है या %f, दोनों में से एक चीज चाहिए मेरे को। ठीक है, तो लेट आई हैव 10, मेरे पास में इक्वेशन क्या है? 10 है प्लस 20 है प्लस मल्टीप्लाई बाय 3.5 है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब मैं इसे रन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो एक ध्यान से देखिएगा, एक फ्लोट है, ये आपका इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो अलग अलग मोड में चल रहा है ना। तो हमें जो आंसर मिलना चाहिए जो %d के हिसाब से मिलेगा, तो %d में क्या मिलना चाहिए? डेसिमल नंबर। तो दैट इज द यूर, यहाँ पर तो 0 आ गया, 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमें %f कर देते हैं। तो %f किया। अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? 80 पॉइंट दिस, ठीक है ना, 80 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई 80 पॉइंट? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 3.5 इंटू 2 कितना होगा भाई? जल्द से जल्दी से बताओ, इसका एक्सप्रेशन क्या मिलना चाहिए? तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब मल्टीप्लाई को इसको अपन करके देख लेते हैं, तो कितना मिलना चाहिए? देखो ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो यू शुड गेट व्हाट? 70। आपको क्या मिला? 70 मिला। क्यों मिला 70? क्योंकि आपका यहाँ पर 0 है, तो 0 यानी कि आपका एक मतलब 3.7 इंटू 70 हो गया। ओके, ना इसके अंदर मैं 10 प्लस कर देता हूँ, तो 10 प्लस कर दिया तो 70 + 10 80, तो ये आपको 80 मिल रहा है। ठीक है, तो यू आर गेटिंग ए व्हाट? यूर 80, 10 + 2 20 एंड दिस, तो %c एंड देन r। तो ये मिला आपको। अरे ये बदलते क्यों जा रहा है? तो 20 इंटू 3.5, तो ये 3.5 हो गया। इसको अपन पहले कंपाइल कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो ये चला जाएगा। तो इसको पहले हम यहाँ पर कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल किया हमने, और उसके बाद हमने क्या किया? रन करा। तो रन करने के बाद हमें मिला 0.70। ठीक है ना, 0.70 मिल रहा है ना। कुछ गड़बड़ लगता है इसमें, कुछ 10 + 20 ये हमने ले लिया, 10 + 20। ठीक है, अब इसको रन करके देखो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 80। तो ये आपको 80 मिल रहा है, और इसके पहले 0 आ रहा है, हालांकि 0 आना नहीं चाहिए था, यानी कहाँ से आ रहा है वो? 0 नहीं आना चाहिए। तो दिस इज द यूर concept of the output statement. So this is the one way how to run your program. तो ये एक तरीका है प्रोग्राम, हमने आज केवल देखा है आउटपुट के ऊपर में काम करने का काम देखा है। अब मैं आपको इसी चीज को थोड़ा दूसरे में बताता हूँ। देखिए, तो हमारे पास इसको सेव कर देते हैं, और इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ? बंद कर देता हूँ। तो बंद करने के लिए आपके पास है क्विट, तो आप इसको क्विट करिए, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। ठीक है, तो यहां से आप बाहर आ गए। अब मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज द अनदर विंडो जिसका नाम है ऑनलाइन सी, है ना। ऑनलाइन सी कंपाइलर है आपके पास। तो देखिए ऑनलाइन सी का कंसेप्ट कैसे चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर में ऑनलाइन सी कहाँ से मिलता है? आप उसे गूगल करेंगे, और गूगल करने के बाद में आपको वहां पे मिलेगा कंपाइलर। ठीक है, ऑनलाइन सी। तो ये मेरे पास में है, मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं, तो आप देखेंगे। ठीक है, नाउ आई एम शेयरिंग दिस विंडो। तो इस विंडो को हम शेयर कर रहे हैं, आप भी देखिए ध्यान से। तो दिस इज द सेकंड मेथड,
ये सेकंड मेथड है जिसमें कि ये सेकंड मेथड है, शायद आपको दिख रहा होगा विंडो। तो यहाँ पर जो विंडो दिख रहा है, इट इज ए यूर ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो ये ऑनलाइन सी चल रहा है आपका, ठीक है। इसमें भी वही कंसेप्ट है। इसमें आपको क्या करना है, आपके प्रोग्राम को लिखने के बाद रन कर देना है। तो जैसे ही आप रन करेंगे, ये रेडीमेड प्रोग्राम है यहाँ पे, है ना। तो मैं इसे रेडीमेड को ही रन कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, मैंने जैसे इसको रन किया तो ये एक सर्कल घूमता हुआ आएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअली अनदर अप्रोच टू रन यूर सी प्रोग्राम। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें हमको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, बिना इंटरनेट के ये प्रोग्राम रन नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ प्रिंट किया, वही सारी चीज आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। आप यही चीज पूरी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक और आपको यहाँ पर प्रोग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेट नाउ मुझे क्या करना है कि अपने हर एक की का एक आस्की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ प्रिंट एफ कैपिटल ए का आस्की वैल्यू देखना चाहता हूँ। आस्की वैल्यू मतलब अमेरिकन सिंबॉलिक स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, %C लेना है। तो %C को मैं देखना चाह रहा हूं लेट कैपिटल ए से मैं देखना चाह रहा हूं। अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा उससे चेक कर लो आप। तो इसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए यहाँ पर क्या है, इट इज ए वेरिएबल। तो वेरिएबल होने से ये बोल रहा है अनडिक्लेयर, तो हमें इसे कांस्टेंट बना देना है, ठीक है ना। तो मैंने इसे कांस्टेंट बना दिया सिंगल एपोस्ट्रोफी एस के द्वारा। अब इसको रन करते हैं। तो इसे रन करने के बाद देखिए मुझे मिला कैपिटल ए। मुझे क्या मिला, कैपिटल ए। अगर मैं यहाँ कैपिटल बी रखता हूं तो मुझे मिलेगा कैपिटल बी। तो मुझे मिलेगा कैपिटल बी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पर रखा है न्यूमरिक 7 तो मुझे मिलना चाहिए 7। तो मुझे क्या मिल रहा है, दिस इज द 7। तो यहाँ 7 मिल रहा है। अगर मैंने इसमें कोई भी स्पेशल सिंबल रखा, जैसे प्लस साइन रख दिया, प्लस, तो मुझे मिलना चाहिए प्लस, तो मुझे प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट कितना मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। इट मीन्स जो भी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ वो सिंबल मिल रहा है। अब हर सिंबल का एक आस्की कोड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए की बात करते हैं अपन, तो कैपिटल ए को मुझे आपको आस्की कोड बताना है। तो देखिए कैपिटल %C से तो इसका ये मिल जाएगा, और इजिकल टू मैं लगा देता हूँ %D के साथ। तो %D के साथ अब मैं देखो लगा रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे 2 बार ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहला ए तो %C के लिए हो गया और दूसरा ए %D के लिए हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, पहले तो ए सिंबल मिलेगा और उसके बाद इजिकल टू %D में उसकी वैल्यू मिलेगी। दैट इज द आस्की है कि नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो मैं इसे रन कर रहा हूं। तो यहां पर आपको रन करने के बाद देखिए क्या मिला, a इजिकल टू 65, यानी कि आस्की टेबल में कैपिटल ए का वैल्यू कितना है, 65 है। अगर मैं कैपिटल जेड रखता हूं तो कैपिटल जेड कितना होगा, दैट इज द +26। आप 65 में 26 कर दीजिए, तो यू विल गेट ए लास्ट ऑफ द यूर कैपिटल, दैट इज द 90। तो 90 किसका है, कैपिटल जेड का है। अब स्मॉल ए कितना है, स्मॉल ए को मैं रख के देखता हूं, तो दिस इज माय स्मॉल ए। तो मेरा स्मॉल ए का कितना दिखेगा, देखिए ध्यान से, दैट इज द 97 दिखेगा। और 97 के बाद जेड देखें तो क्या मिलेगा, तो जेड आपको मिलेगा यहाँ पे अगेन +26, तो 122 दिखेगा। तो ये आपके पास फिगर दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं ये तीनों को एक साथ दिखा दूं, तो तीनों को एक साथ कैसे दिखाएंगे हम, तीनों के लिए है ना, तीनों किसको दिखाना है, न्यूमरिक को भी दिखाना है। तो लेट आई हैव दैट इज द 0 और मेरा ये मेरा 0 है, तो 0 का दिख जाएगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इट इज माई वॉट, इट इज यूर 9। तो 9 को मुझे आपको दिखाना है, तो ये मैंने 9 को दिखा दिया। और इसके बाद कैपिटल ई को दिखाना है, तो कैपिटल ए को दिखा दिया। और इसके बाद कैपिटल जेड, तो कैपिटल जेड हो गया। तो ये आपके पास
हो गया। अब मेरे को स्मॉल के लिए भी करना है, तो सीधा इसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो, ठीक है। इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल पी कर दो, तो पेस्ट हो गया। तो लेट आई हैव स्मॉल ए एंड द स्मॉल ए, नाउ द स्मॉल जेड, तो स्मॉल जेड आ गया एंड दिस इज द स्मॉल जेड, ठीक है। अब मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया, लेकिन दिक्कत क्या है इस प्रोग्राम में, हर चीज आपको एक साथ दिखेगी, स्लैश एन नहीं दिखेगा। तो मुझे स्लैश एन कहाँ लगाना है, मैं इसे इस तरीके से लगाऊंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो एक मैंने स्लैश एस यहाँ लगाया है ना, मैं कहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगा दूंगा ऊपर वाले में, तो मुझे वहां पर मिलेगा। दूसरा मैं कहाँ लगाऊंगा, ये जेड के बाद लगाऊंगा, तो जेड के बाद लगा दिया। तो यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए कि भाई इसके ये नंबर है और इसके बाद ये है, तो यहाँ मैंने एक स्पेस कर देना है, तो ये स्पेस कर दिया मैंने। तो मुझे अब बहुत ब्यूटीफुल आउटपुट मिलने वाला है, दैट इज 9 0 और 9 का क्या रेंज है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड का क्या रेंज है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड का क्या रेंज है। अब मैं देखिए इसको रन कर रहा हूं, तो मुझे रन में देखिए आपको क्या मिलना है, तो देखिए ध्यान से, रन में मुझे मिलना है %d, क्या हो गया गड़बड़, अरे छोटी सी मिस्टेक है, इसको हमें इसके अंदर लेके जाना है ना, इसको इसके अंदर चाहिए, तो दिस इज यूर डबल कोट, तो डबल कोट हो गया, ओके। तो लेट इट इज ए स्मॉल मिस्टेक, तो हमने इसको अब रन करके देखना है। तो देखिए अब मुझे आउटपुट में क्या दिखना है, ए 0 का 48 है, 9 का 57 है, कैपिटल ए का 65 है, जेड का 90 है, के स्मॉल ए का 97 है, जेड का 122 है। तो इससे देखिए अपन इस प्रोग्राम को इस तरीके से बनाते जा रहे हैं कि कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जा रही है। जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तब तक वो काम की नहीं है। अब मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट एडिटर से फैमिलियर करा रहा हूं, दैट इज नोन एज ए वीएस कोड। तो वीएस कोड भी आप देखिए कैसा दिखता है, तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर रहा हूं और फिर से एक बार मैं आपको लास्टली एक और एडिटर से फैमिलियर करा रहा हूं। तो दैट एडिटर इज नोन एज ए वीएस मोड। तो ये वीएस मोड है भाई, है ना, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत यूजफुल एडिटर है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे आपके प्रोग्राम्स बन जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, आपको भी लगेगा कि बहुत यूजफुल है। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज ए वन एडिटर, द नेम ऑफ द वीएस कोड। ये वीएस कोड है भाई, ये वीएस कोड का एडिटर है। यहाँ पर भी वही प्रोग्राम बनाना है आपको, ठीक है ना, वेलकम का प्रोग्राम मेरे को बनाना है। तो देखिए इसको वेलकम के प्रोग्राम को मैं फिर से बना के दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें बनाने में कितना फायदा है आपको, आपको ज्यादा टाइप भी नहीं करना है और गलतियां भी नहीं होगी स्पेलिंग से। कैसे, सबसे पहले हैश इंक्लूड एंड देन यूर एंगल ब्रैकेट एंड एसटीडी। अब मैंने टैब दबाना है तो मैंने दबा दिया, मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी और जो चीज वहां पर थी वो मुझे मिल गई है। तो दिस इज द स्मॉल कंसेप्ट कि मुझे जो भी टाइप करना है पूरा करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग 1 2 कैरेक्टर एंड वी विल गेट इज ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखना है आपको, इंट सपोज मैन करना है, तो ये मेन कर दिया आपने। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही करली ब्रैकेट लगाऊंगा तो 2 मिल गए, ऑटोमेटिक मुझे एंड भी मिल गया, तो मैंने यहाँ पर उसको इस तरीके से बना लिया। ओके, नाउ वी विल यूज द प्रिंटफ, तो मैंने यहाँ प्रिंटफ ले लिया और उसके साथ मैंने यहाँ पर इसका सिंटेक्स भी बना लिया और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अवर वेलकम। प्रोग्राम का लॉजिक वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ओनली वी आर चेंजिंग द एडिटर, मैंने एडिटर को चेंज कर दिया है। अब इसके बाद इसको सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे और इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। अच्छा, ये वीएस कोड में भी खास बात यह है कि इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं, तो ये फायदेमंद चीज है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको रन करिए, तो जैसे ही आप रन करेंगे तो नीचे में टर्मिनल बना हुआ है, यहाँ पे आपको वेलकम दिखेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या मिला, ये वेलकम मिल गया। मैं वेलकम की जगह और एक वेलकम लिख देता हूँ जिससे कि आपको लगेगा कि मिला कि नहीं मिला, तो क्लियर हो जाएगा। तो लेट आई हैव वेलकम विद द 2 वेलकम, तो मैंने 2 वेलकम आपको बनाए हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको रन कर रहा हूं, तो रन करने में देखिए मैंने आपको बताया 2, अच्छा सेव नहीं किया, सबसे पहले इसको सेव करके रन करना भाई, बिना सेव के रन मत कर देना। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी स्क्रीन क्लियर कर दूं, तो CLS दबाता हूं, स्क्रीन क्लियर हो गई। नाउ रन द प्रोग्राम,
मैंने रन किया तो मुझे 2 वेलकम मिलना है। तो देखिए 2 वेलकम मिल गए हैं। अब ये 2 वेलकम बड़े पास पास दिख रहे हैं, जरा मुझे इसे दूर दूर करना है। तो कैसे दूर दूर कर सकते हैं, उसके लिए वी हैव ए टैब कंट्रोल। तो ये यूज करिए आप /T। तो /T आप यूज करेंगे तो वो टैब होके दूर हो जाएगा, ठीक है। और कितना दूर होगा, 8 स्पेस दूर हो जाएगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूं, पहले मैंने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद मैं इसे स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। नाउ आई हैव ए ब्लैंक स्क्रीन, नाउ रन। अब मैं इसे रन करता हूं, तो रन के लिए मैंने रन कोड किया। नाउ आई एम गेटिंग ए वेलकम। अच्छा, मुझे 2 बार नहीं मिला, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एक बार और देख लें इसमें करके, मिलना तो चाहिए। ओके, 3 बार करके देखता हूँ इसको, पहले सेव कर लूं, सेव कर लिया। अब इसको रन करके देखते हैं, ये मिल रहा है। अच्छा, इसमें तो नहीं मिल रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। इसमें टैब का शायद मेरे ख्याल से यूज नहीं होता है, पर /n यूज होता है कि जरा ये देख लेते हैं। अगर इसमें /n यूज होता है तो आप यूज कर लीजिएगा /n। हाँ ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, सेव करते हैं और रन करके देखेंगे। तो इसको पहले CLS कर दो, नाउ रन इट। तो ये रन किया मैंने, तो मुझे 3 वेलकम। हाँ, इसमें तो भाई /n तो चल रहा है पर /T नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक आध प्रोग्राम बना के भी और देखना है। जैसे मुझे एरिया ऑफ सर्कल बनाना है, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल बनाना है मुझे, है ना। एरिया ऑफ सर्कल मतलब आपको बनाना, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, ये आपको प्रोग्राम बनाना है। तो भाई इस प्रोग्राम के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इस फॉर्मूला है, सभी को पता है, दैट इज 3.14 इंटू आर, इंटू आर, आर इज ए रेडियस। तो मुझे इस तरीके से बनाना है। तो मैं देखिए कैसे बना सकता हूँ, ये वेलकम में बनवा के आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो मैंने बनाया 3.14 इंटू, अब मुझे आर, है ना, यहाँ पर आउटपुट ही दिखना है, तो इनपुट नहीं कर सकता मैं, इनपुट करने के लिए मुझे दिक्कत है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आर की वैल्यू दे दूंगा। तो लेट माई आर इज 1 एंड 1। तो मेरे पास में 2 आर है, दोनों की वैल्यू मैंने 1 ले ली है। अब इसका आंसर मुझे चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल, है ना, मैंने क्या बनाया, एरिया ऑफ सर्कल। आप पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, एरिया आप पूरा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ये आप पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एरिया ऑफ सर्कल कर दीजिए, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, ये आपका काम हो गया पूरा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका आंसर लाना है, तो दैट इज द %f। अब मैं इसको अगर आउटपुट करता हूं तो कितना मिलना चाहिए, 3.14 मिलना चाहिए। तो लेट वेरी फर्स्ट सेव, सबसे पहले सेव कर दीजिए और फिर इसे यहाँ पर रन करिए। तो कंट्रोल, इसके लिए आपको राइट क्लिक दबाना है माउस पे और रन कोड करना है। तो जैसे ही रन कोड करेंगे तो भाई यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 3.14। देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ सर्कल है, शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक बार और रन करके दिखाता हूँ, अब आपको क्लियर दिखेगा। दिस इज द यूर आउटपुट, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3.140000। तो ये 6 जीरो मिल ही रहे हैं, जो उस पर भी मिलते थे, इस पर भी मिलते हैं। तो हमने देखिए एरिया ऑफ सर्कल यहाँ से निकाल दिया। इसी तरीके से आपको जो भी एक्सप्रेशन बनाना है आप बना सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर छोटा सा एक पिरामिड बनाना है, भाई पिरामिड बनाना है मतलब कोई एक फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे अपन लोग थोड़ा सा वो बनाते हैं ना, रंगोली जैसा टाइप का बनाते हैं, वैसा बना के दिखाता हूँ आपको मैं। तो देखिए ध्यान से, ये मैंने स्टार लगाए, है ना, स्टार लगा दिया आपने। अब स्टार के बाद आपको क्या लगाना है, /n लगा दीजिए। तो यहाँ पर अभी मेरे को /n दिखाया, तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, ये मेरा आउटपुट दिख गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको पहले सेव कर देता हूं मैं। तो सेव किया मैंने, यहाँ पर मेरे को CLS करना है। तो ये आउटपुट अगर मैं इसे रन कर रहा हूं तो क्या मिलना चाहिए, इसका आउटपुट में आपको 3-5 एस्ट्रिक मिल रहे हैं। अब मुझे इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, स्टार को क्या करना है, डेकोरेट करना है। कैसे डेकोरेट करना है, मुझे एक बनाना है, मतलब शेप बनाना है। तो देखिए शेप के लिए क्या कर सकते हैं, तो शेप के लिए इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं।
तो लेट आई हैव 3, मैंने इसको 3 कर दिया, यहां से भी मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। नाउ लेट आई हैव 1, तो मैंने इसको यहाँ पे 1 कर दिया, ये भी मैंने 1 कर दिया। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो लेट आई हैव ओनली व्हाट, दिस टाइप ऑफ द 3 printf। ये मेरे पास में 3 printf है, तो 3 printf है। अब इसको मैं अगर रन करता हूं तो देखिए क्या मिलना चाहिए। तो आई विल गेट वेरी यूजफुल आउटपुट, है ना, जो मेरे को ट्रायंगल में चाहिए था, तो मैंने इसको यहाँ पर बना लिया है। तो आई हैव ओनली 3 printf, ये मेरे पास 3 printf हैं। नाउ रन इट, इसको मैंने रन किया, ध्यान से देखिए मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। तो आई शुड गेट व्हाट, यूर एस्ट्रिक। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ गलत है लगता है, पहले इसको ठीक कर लें। हाँ ठीक है, तो ये आपका printf है, ये भी printf है, ये भी printf है ना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो लेट आई हैव, मेरे पास तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो पहले सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद रन कर लेते हैं। तो आई शुड गेट यस, व्हाट आई एम गेटिंग, दिस टाइप ऑफ द शेप। तो ये मुझे शेप मिल रहा है। अब यही शेप मुझे ऊपर भी चाहिए, तो ये डायमंड बन जाएगा, हमारे लिए एक डायमंड बन जाएगा। तो इसको मैं उठाता हूं और ऊपर डाल देता हूँ, इसको उठाता हूं और ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए आपको एक डायमंड मिल जाएगा यहाँ पे। तो इट इज ए सिंपल मतलब लॉजिक है और कुछ नहीं है। हम इसके लिए बाद में प्रोग्रामिंग करेंगे बहुत प्यारी सी, तो उसमें आपको पूरा मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया एंड वॉट CLS कर दिया रन। तो रन भी कर सकते हैं, डिबग करना है तो। नाउ गो फॉर द रन कोड। अब देखिए ध्यान से मुझे क्या मिल रहा है। अच्छा, यहाँ एक सेमीकोलन नहीं है, इट इज ए सिंटैक्स एरर हो गया। तो CLS करो, फिर से फाइल में सेव कर दो। ठीक है, तो लेट व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर रनिंग द दिस प्रोग्राम। तो देखिए बहुत प्यारा मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे मिला एक डायमंड का सिंबल मिला। तो दिस इज द वे टू मेक ए ब्यूटीफुल प्रोग्राम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग अपनी करते जाइए, और कुछ अगर दिक्कत आती भी है तो उसको मैं नेक्स्ट आपके उसमें अभी बताऊंगा। मेरे को 2 और क्लास लगेगी, आपकी 2 और क्लास लगेगी, उसके बाद में फिर हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से